Hello students. Today we are going to talk about vector products. Earlier we have studied about the vector additions, vector subtractions. Today we are going to focus on vector product. How you can multiply two vectors. Okay? ऐसे कि हम लोग को मालूम है कि नॉर्मल जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसा होता है, अगर 2.2 लिखे और 2 क्रॉस 2 लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। इसका भी मतलब क्या होगा? 4 होगा, इसका भी मतलब 4 होगा। मतलब नॉर्मल एल्जेब्रिकल जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दोनों नंबर्स के बीच में अगर डॉट बैठा है या फिर क्रॉस बैठा है, दोनों के लिए मीनिंग सेम होता है, लेकिन वेक्टर का मीनिंग अलग अलग होता है। दोनों वेक्टर के बीच में डॉट बैठाएंगे तो अलग से मल्टीप्लाई होगा, उसका अलग सा रूल है, और अगर क्रॉस बैठाएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन अलग से होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसका दो नाम है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, और इनका और लिख सकते हो, और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में जो रूल्स है वो है ए डॉट बी, दो वेक्टर लिखे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या सिंबल लगाया? डॉट। इसका डेफिनेशन क्या है? ए बी कॉस थीटा, but theta is the angle between a vectors and b vectors. So first vector dot second vector is equals to क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर के बीच में डॉट डॉट लगाएंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। और डॉट प्रोडक्ट करने से दोनों वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम है? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच हम डॉट सिंबल लगा रहे हैं, और डॉट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या है? स्केलर। दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसी वेक्टर जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? समथिंग इनटू आई, समथिंग इनटू जेड, समथिंग इनटू के हेड। मतलब जब हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे तो एसेंशियली उसके वेक्टर के अंदर क्या है? आई जे और के हेड है। तो ए वाला वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा वो पहले से हम लोग को मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग बड़ा जो वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोग को मालूम है कि जो तीन यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो तीन यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अंदर कितना यूनिट वेक्टर होता है? आई है। वाई एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर है, उसका नाम क्या है? जे है। एंड जेड एक्सिस के अंदर के है। तो आई जे और के, इन तीनों का बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम लोग कैलकुलेट पहले से करके रखते हैं, तभी हम लोग बाद में बड़ा जो वेक्टर है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं आई और आई क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप, इसका आंसर क्या होगा? कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहता है? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए cos थीटा। तो आई डॉट आई है, मतलब ए की जगह आई वेक्टर है, आई है, बी की जगह क्या वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी cos थीटा। तो ए का मतलब कितना होगा? ए का मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये तो यूनिट वेक्टर्स है, तो यूनिट वेक्टर मतलब आई हैट, और आई हैट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 एंड cos ऑफ 0। आई का में क्या है? एंड रीन इक्वल्स टू cos 0 मतलब 1, मतलब 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग j डॉट j करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली k डॉट k करने से भी 1 होगा। ओके, सो जब हम लोग तीनों यूनिट वेक्टर है आई जे के, जब आई डॉट आई करेंगे और जे डॉट जे करेंगे और फिर के डॉट के करेंगे, तीनों ही केस में क्या होगा? 1 होगा। अब मान लेते हैं कि हम लोग आई डॉट जे करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग आई डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, cos ऑफ दोनों बीच में आ जाएगा। आई और जे में कितना आ जाएगा? एक्स वाई और जेड।
तो ए जे इधर जा रहा है और आई इधर जा रहा है, तो दोनों का बीच क्या है कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यहाँ पे बैठा देते हैं, cos 90 0 होता है, तो इतना मिलेगा 0 हो जाएगा। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तीनों के केस में क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई जे के जो भी है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे cos 90 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या होता है डॉट प्रोडक्ट लेने से 0 हो जाता है। cos 90 क्या होता है 0, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑलवेज 0, कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर is equals 0। ऐसे क्या होता है इससे होता है, ठीक है। तो जब कुछ प्रॉब्लम दिया रहेगा कि सो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स आर 0, ऐसे भी क्वेश्चन हम रह सकते हैं, और ऐसे भी रह सकता है कि सो दैट दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर कैसे शो करना है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है परपेंडिकुलर था, इसीलिए 0 आया। तो आई डॉट आई क्या होता है जे डॉट जे के और के डॉट के तीनों के वैल्यू 1 होता है, और आई जे के आई जो होगा तो 0 होगा। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, वो इंटरचेंज हम कर सकते हैं। मतलब ए डॉट बी वेक्टर करने से जो आंसर आएगा बी डॉट ए करने से ही एक ही आंसर आएगा। तो हम लोग यही लिख सकते हैं कि ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए बराबर होता है, उसमें चेंज नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन में कोई बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट करने से जो आंसर आएगा वो क्या होता है स्केलर होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू 2i है प्लस 3j है प्लस k है, ए वेक्टर दिया हुआ है और एक बी वेक्टर दिया हुआ है 2i है प्लस j है प्लस k है। तो हम लोग को निकालना है a डॉट b निकालना है। तो a डॉट b हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे बैठा देंगे एक ऐसे, हम लोग पहले हम इसको डिटेल में करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे शॉर्टकट है इसका वो भी हम बता देंगे। तो पहले हम लोग डिटेल में इसको लिखते हैं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करना है मतलब इसके साथ तीनों जो नॉर्मल जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले देखो क्या होता है 2i हैट डॉट 2i हैट, इसको सब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i हैट डॉट 2 हैट 2 2 या 4 हो जाएगा, i हैट मतलब 1 तो 4 हो गया प्लस 2i हैट डॉट j हैट, देखो इसके बाद बाहर आ जाएगा वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, i डॉट j क्या होता है 0 होता है 0, फिर 2i हैट डॉट k हैट 0 बन जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ तो 3j डॉट 2i 6 0 हो जाएगा, j डॉट i को कैसे क्या होता है 0 होता है, उसके बाद 3 a वाला टर्म और a वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, j डॉट j 1 होता है, इसके बाद इसके साथ इसका होगा तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ इन तीनों का करेंगे तो क्या होगा पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि k डॉट i करने से क्या होता है 0 होता है, k डॉट j करने से वो भी 0 होता है, और k डॉट k करने से क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इसके साथ इसके काम सर्वाइव करेगा, इसके साथ इसका टाइम काम सर्वाइव करेगा और इसके साथ इसका टाइम, बाकी काम सर्वाइव नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको देखो 4 3 7 और 8 टेंस आता है। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो इतना डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ इसके साथ इसका होगा तो 2 2 या 4 हो जाएगा, इसके साथ इसका 3 हो जाएगा, इसके साथ इसका 1 हो जाएगा, 4 + 3 + 1 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ऐसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a वेक्टर्स इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k और b वेक्टर्स वो क्या है i प्लस j प्लस j
ठीक है, इसे 2 ले लें तो ओके। सो दिस टू आर द वेक्टर्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो हो सकता है कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ए डॉट बी, और यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है सो दैट दिस टू आर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए और बी परपेंडिकुलर में है। कैसे पता चलेगा? सो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऐसे पूछा गया। तो ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, देखो देखो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसके साथ जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक वाला टर्म सर्वाइव करेगा, तो आई और आई मिला के क्या हो जाएगा, वो होगा। उसके बाद इसके साथ इसका टर्म सर्वाइव करेगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड जे डॉट जे 1 होता है, तो -2 डायरेक्ट केवल लाइन हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ इसका टर्म सर्वाइव करेगा 1, तो तीनों मिला के जो 0। As the dot product of two vectors is 0, so we can conclude that these and these vectors are perpendicular to each other. जब ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट जब 0 आ जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में जो साइन होता है वो क्रॉस होता है। ठीक है, और इसका और एक नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब दोनों वेक्टर को अगर इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्रॉस डाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा। पिछले बार क्या हुआ था, डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में स्केलर आया था, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर आया था, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर करके वेक्टर आ गया। ठीक है, यही डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, मतलब डॉट और क्रॉस दोनों ही सिंबल का अलग अलग मीनिंग होता है वेक्टर्स में। अगर हम लोग बीच में डॉट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर आंसर आएगा। अगर हम लोग दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस सिंबल लगाएंगे तो उसमें आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है लेकिन डिफरेंट वे है, डिफरेंट मेथड है, तो इसका रूल्स थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर a क्रॉस b हम लोग लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, a b sin थीटा इनटू n हैट। जैसा कि हम लोग बोल चुके हैं कि क्रॉस करने से वेक्टर आंसर में आता है, तो वेक्टर का 2 पार्ट होता है, एक तो मैग्नीट्यूड, इतना मैग्नीट्यूड होगा, और एक वाला डायरेक्शन इंडिकेट करना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि a क्रॉस b क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। वहां पे a b cos थीटा था, यहाँ पे a b sin थीटा है। तो यहाँ पे a नेट का डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, a नेट का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स, मतलब a और b को क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा वो वाला वेक्टर, जो आंसर वेक्टर आएगा वो वाला वेक्टर्स दोनों ही वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स। ए क्रॉस बी करने से क्या होगा, जो वेक्टर आएगा वो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। और उसका डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स। राइट हैंड का जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर, उसको हम लोग पहला वेक्टर के अलोंग रखेंगे। प्लेस योर all the fingers along first vectors and curl your finger to the second, ऐसे हम लोग मोड़ेंगे उसको सेकंड ओर, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही होगा a क्रॉस b। अगर ए है और ए बी है तो a के साथ हम रखेंगे और उसको ऐसे मोड़ेंगे, तो उसका जो थंब होगा वो डायरेक्शन होगा a क्रॉस b का। दिस इज द वन मेथड। देयर इज अनदर मेथड। क्या मेथड, अगर हम लोग कोई स्क्रू, जो स्क्रू होता है दाएं हाथ का स्क्रू होता है, ठीक है, और हम लोग बॉटल का जो उसका ढकना होता है वो भी कर सकते हैं। उसको अगर फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर घुमाएंगे तो वो जिधर जाएगा, जैसे कि स्क्रू ए क्रॉस बी निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर मतलब ए से बी को घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर जाएगा, स्क्रू ऐसे जाएगा ऊपर, मतलब ए क्रॉस बी करने से क्या होगा, ऊपर होगा, ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ई कहाँ पे होगा, बी क्रॉस ए
वो नीचे मूव होगा, बी क्रॉस ए वो नीचे जाएगा, ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए से बी तक स्क्रू घुराएंगे, जो उसका डायरेक्शन होगा स्क्रू का एंड का वही ए क्रॉस बी होगा। तो ए क्रॉस बी टू ए नेट। हम लोग थोड़ा सा एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और ये वाला हो गया जेड एक्सिस। यहाँ पे आई हेड होता है, इसमें जे हेड और इसमें के हेड, तीन वेक्टर है। तो आई क्रॉस आई करने से क्या होगा, ए वाला फॉर्मूला लगाना है, आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, बी वेक्टर मतलब आई, ए वेक्टर क्या है बी वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन कितना होता है साइन 0, आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0 होगा। इसमें भी आंसर क्या होगा, इसमें भी 0 होगा। मतलब एक ही, अगर एक ही वेक्टर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो उसका क्या होगा आंसर 0 होगा, ठीक है। हालांकि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर 0। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिन दोनों का बीच का एंगल 0 होता है। तो एक जो भी मतलब कुछ भी हम लोग पैरेलल वेक्टर लेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel vectors equals to always क्या होता है 0 होता है। अच्छा, तो i क्रॉस j करने से क्या होगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, sin i और j में से कितना एंगल है 90 है, sin 90 और a hat लिखना होगा। a hat मतलब डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस j। कैसे निकालेंगे, i है और j है, तो i क्रॉस j करने से क्या होगा i क्रॉस j, तो k z एक्सिस पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनटू k hat। मतलब a hat की जगह यहाँ पे क्या रख रहा है k hat रख रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन a hat का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सॉरी 1 होगा k hat, इसका वैल्यू j क्रॉस k करने से क्या होगा i हो जाएगा, k क्रॉस i करने से j हो जाएगा, और j क्रॉस i करने से क्या होता है माइनस i होगा, देख लेना करके माइनस k सॉरी माइनस k होगा, k क्रॉस j करने से क्या होगा माइनस i होगा, और i क्रॉस k करने से क्या होगा माइनस k। मतलब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि i क्रॉस j करेंगे तो k होगा और j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k होगा। मतलब अगर हम लोग वेक्टर को इंटरचेंज कर देंगे तो आंसर में भी साइन चेंज हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में वो नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट b एक ही वैल्यू होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b जो होता है इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ठीक है। तो हम लिख देते हैं a क्रॉस b करने से जो होता है b क्रॉस a करने वो नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होता है, लेकिन a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है, ठीक है। ये रूल्स है। तो हम लोग मान लो कि वेरी इजी है, i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k 0 होता है, i क्रॉस j क्या होता है k होता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर में अगर रहेगा, ऑर्डर में i j और k ऑर्डर में रहेगा तो ठीक है, i क्रॉस j करने से क्या होगा j क्रॉस k करने से i होगा, ठीक है। j क्रॉस करने से क्या होगा i होगा, k क्रॉस i करने से j होगा। लेकिन उल्टा कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, j क्रॉस i तो माइनस k हो जाएगा। हालांकि मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूल लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है कि a क्रॉस b करना है, a वेक्टर दिया हुआ है b वेक्टर दिया हुआ है, दोनों में क्रॉस लेना है। तो यहाँ पे बैठेंगे क्रॉस साइन, अब देखो इसको करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे i क्रॉस साइन क्या होता है 0, 2 i क्रॉस j क्या होता है k होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 k है, i क्रॉस k क्या होता है माइनस j होता है, ठीक है माइनस j, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। उसके बाद इसके साथ इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे j से i, कितना होता है j क्रॉस i k होता है k, ठीक है ना माइनस k होता है। उसके बाद इसके साथ इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, j क्रॉस k करेंगे तो क्या हो जाएगा i हो जाएगा, तो 2i हो गया। उसके बाद इसके साथ इन तीनों का करेंगे k क्रॉस i मतलब j, ऑर्डर में k क्रॉस j मतलब i माइनस i, ओके। k क्रॉस k वो 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर कितना मिलेगा i देख लेते हैं, i कितना है 2i माइनस i, तो हो गया i। j कहाँ पे है, j नीचे है,
ठीक है। यहाँ पे 4 2 कुछ गड़बड़ हो गया शायद यहाँ पे 4 आई क्रॉस जे मतलब आई क्रॉस के मतलब जे होता है सर जे। तो यहाँ पे देखो -4j प्लस 3j तो -3j होगा i -3j और k कितना होगा k 2k k सो प्लस k ये वाला आंसर हो गया। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है वो हम लोग बताने वाले हैं कैसे। देखो एक डिटरमिनेंट है जो क्लास 12 में है अभी नहीं है लेकिन हम लोग इससे समझ सकते हैं बहुत इजीली। ये वाला चीज को शॉर्टकट करने का एक इजी वे है। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक और मतलब हम लोग क्या लिखेंगे देखो आई लिखेंगे उसके फिर क्या लिखेंगे जे है लिखेंगे उसके फिर के और उसका कोएफिशिएंट डाल देंगे। आई का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। उसके बाद जे का कितना है 1 है। इसका कितना है 1। सेकंड वेक्टर का कितना है 1 है 1 है 2। अब देखो ए वाला चीज को कैसे कैलकुलेट करना है वैल्यू। डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले इसको लिखते हैं आई हैट एक ब्रैकेट ठीक है। उसके बाद जे है माइनस जे ब्रैकेट उसके बाद के है ब्रैकेट ऐसा लिख दिया आई हैट समथिंग माइनस हैट समथिंग के हैट समथिंग। अब जब आई हैट यहां पे लिख दिया है तो ए रो और कॉलम इसको कमेंट करो और मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस मतलब 2 माइनस दिस इनटू दिस मतलब 1। उसके बाद जब जे लेंगे तो ए वाला कॉलम और रो दोनों बार हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 4 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई में 1 1 हो जाएगा। के में जब करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड दिस मल्टीप्लाई दिस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आई है 4 माइनस 1 3 के है और यहाँ पे के है। तो ए वाला चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं रूट्स आई हैड जे हैड के हैड लिखेंगे माइनस जे लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आई करेंगे तो ए दो कैंसिल हो जाएगा और इसको क्रॉस करके दिस माइनस दिस जे करेंगे तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा दिस माइनस दिस के करेंगे तो दिस माइनस दिस। ऐसे हम लोग किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी रूल्स क्या है यहाँ पे भी रूल्स ये वाला बहुत याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर 0 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर 0। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का बीच डॉट हम लगाते हैं और उसका आंसर में क्या आता है स्केलर आता है। यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगाते हैं और आंसर में वेक्टर आता है। यहाँ पे वेक्टर इंटरचेंजेबल है a डॉट b और b डॉट a सेम होता है। यहाँ पर a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता है माइनस साइन आ जाता है ठीक है। और a एक वेक्टर है मतलब इसका डायरेक्शन भी हम लोग को याद करना है। कैसे याद करना है कि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर एक स्क्रू घुमाना है। स्क्रू जिधर जाएगा वही a क्रॉस b है या फिर ऐसे रख के राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर घुमाएंगे जो थंब होगा वही हम लोग का a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। तो वो ऐसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं और एक प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे ठीक है। तो हम लोग और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। 2-4 प्रॉब्लम है कई सारे प्रॉब्लम है लेकिन हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a क्रॉस b उसका वैल्यू मॉड मतलब इस वैल्यू इज इक्वल टू a डॉट b। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है अगर हम लोग मॉड साइन नहीं देंगे तो क्वेश्चन इग्नोर होगा क्योंकि a डॉट b मतलब आंसर में क्या आता है स्केलर a क्रॉस b मतलब आंसर में क्या आता है वेक्टर्स। तो यहाँ पे इक्वल साइन है दाएं तरफ स्केलर है बाएं तरफ वेक्टर है तो नहीं हो सकता। अगर हम इक्वल साइन दे रहे हैं मतलब दाएं तरफ जो होगा बाएं तरफ एक ही तरीके का चीज होना चाहिए मतलब वो भी वेक्टर ही होना चाहिए। तो इधर स्केलर है इधर वेक्टर वो गलत हो गया वो इक्वेशन इधर है लेकिन ये वाला इक्वेशन ठीक है। यहाँ पे एक मॉड साइन दिया हुआ है मतलब a क्रॉस b का सिर्फ वैल्यू पार्ट लेना है डायरेक्शन नहीं लेना है मॉड लेना है इज इक्वल टू a डॉट b। तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है a क्रॉस b का मॉड a डॉट b के साथ इक्वल है। यहाँ पे मॉड देने से ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर में आंसर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन a और b और b के बीच कितना एंगल है वो फाइंड करना है।
तो ए क्रॉस बी का कितना वैल्यू आता है, ए बी साइन थीटा, सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं कर रहा है। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो sin बाय cos tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा कितना करने से 1 होता है 45 डिग्री, और पाई बाय 40 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो आंसर हो गया 45 डिग्री। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे पहले ये वाला देख लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a और b। तो जब ऐसे वेक्टर दिया रहेगा और हम लोग को पूछा जाएगा कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेके हम लोग उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा। ठीक है, तो वहां पे cos थीटा है तो थीटा निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे a डॉट b निकालते हैं पहले, a डॉट b निकालने से क्या होगा, देखो एक तो है 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, j के साथ j 1 होगा, यहाँ पे -2 मतलब 0 आ गया। और a का वैल्यू कितना होगा, a सिर्फ a का मतलब क्या होता है, रूट ओवर ऑफ, जब हम लोग कुछ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट ओवर ऑफ कंपोनेंट्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट क्या है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर 3। और b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ b, तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 5 6 रूट 6 ऐसा हो जाएगा। तो a निकल गया, b निकल गया, a डॉट b निकल गया, तो हम लोग a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। a डॉट b का वैल्यू कितना है, 0 है, a का वैल्यू √3, इसका √6, तो यहाँ पे cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 0 बाय समथिंग मतलब 0, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। cos कितना करने से 0 होता है 90, और पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ एक बात याद रखना कि किसी भी वेक्टर, मान लेते हैं कि 2y है प्लस j है माइनस k है, ऐसा वेक्टर है, तो a वाला वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब a सिर्फ a निकालना है, मॉड ऑफ a, तो वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, रूट ओवर ऑफ कोएफिशिएंट का स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट। i कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 लिख के स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट -1 है -1 का स्क्वायर, और उसका रूट कर देंगे तो 4 5 6 रूट 6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग किसी भी वेक्टर का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसको देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a क्रॉस b उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, a क्रॉस b का वैल्यू कितना होता है, मॉड कितना होता है, a भी sin थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड को देखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखेंगे माइनस a डॉट b मतलब क्या होता है, a b cos थीटा उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर cos थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। कई सारा प्रॉब्लम हम लोग इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में स्पेशली प्रॉब्लम ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं है पता नहीं, कई सारा रेफरेंस वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब से, और कई सारा पीडीएफ इंटरनेट पे मिल जाएगा, उससे दूसरा कुछ रेफरेंस बुक है तो उससे थोड़ा सा कवर कर सकते हो।